आज के मोबाइल के इस दौर में बच्चों को सही शिक्षा देना कितना आवश्यक है, इसी सोच के साथ देवस्थान विकास बोर्ड ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया बाल विकास शिविर। आज हम आए हैं जंगपुरा में और हम मिल रहे हैं प्रदीप जी से, जो कि फाउंडर हैं देवस्थान विकास बोर्ड ट्रस्ट के, और उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही नई और अच्छी एक शुरुआत की है बाल विकास शिविर लगा के। तो आज हम इनसे पूछते हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही होगा कि आपने जो ये बाल विकास शिविर का ये किया है, इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो सभी को प्रणाम। हम चाहते हैं बच्चों के साथ में मिलना और बच्चों के अंदर संस्कार स्थापित हों, बच्चों को सिखा पाए, कुछ मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत हों। तो ये तो आपका बहुत ही अच्छा एक योगदान है समाज के लिए। तो हम और जानना चाहेंगे कि आप इसमें क्या क्या करवाते हैं बच्चों को? इस शिविर के अंदर हमारा जो पूरा 7 दिन का सिलेबस है, 7 दिन के अंदर हम इनको युद्ध सिखाएंगे, बिना हथियार के लड़ना, और ड्राइंग सिखाना, उसको साथ साथ में इनको इम्प्रूव करना, बच्चों के अंदर आपस में कॉपरेशन आए, सहयोग की भावना है, एक दूसरे से मिलकर खेलना सीखें और साथ बैठ के भोजन करना, ये भी एक काम होता है आज के टाइम में। ये तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने ये देखा आप यहाँ पे सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहे थे बच्चों को, कोऑर्डिनेशन भी सिखा रहे थे और साथ में एक दूसरे का सहयोग भी सिखा रहे थे। तो इससे क्या लगता है आपको, क्या इसमें विकास आएगा इनकी? बच्चों के अंदर आपस में इस सबका जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है। बच्चों को साथ रहना, साथ उठना बैठना, परिवार के अंदर भी, परिवार में भी हम अगर साथ में सीखेंगे तो वो बच्चों के अंदर विकास आएगा। जानना चाहूँगी, जैसे आपकी ये जो देवस्थान बोर्ड ट्रस्ट है, ये और किन किन चीज़ों को कवर करती है, या आपकी क्या इसमें विजन है? इसके अंदर ज़्यादा देवस्थान एक मंदिर है। एक समय में मंदिर जो होते थे शक्ति का केंद्र होते थे। किसी प्रकार के भी आपको साधन चाहिए, आपको मानसिक शांति चाहिए, तो वो सब शक्ति का केंद्र मंदिर थे। तो जो मंदिर हमारे, वो चीज़ें सब समाप्त होती जा रही हैं, उनको दोबारा से विकसित करने के लिए दिल्ली, NCR और पूरे देश में ऐसी श्रृंखला बना रहे हैं हम, जो मंदिर किसी कारण से जिनका जो इतिहास था लोग भूल गए थे, उसके बारे में जानकारी नहीं थी, वो सब बताएंगे इसके बारे में। बहुत छोटे छोटे स्तर के मंदिर भी, लेकिन ऐतिहासिक हैं, लोग जानकारी नहीं है। तो जैसे आपने बताया, इसमें जो ज़्यादा तो इसमें है नहीं, हर वर्ग के बच्चे इधर मैंने देखे हैं, सब जब तरह के आते हैं, छोटे बड़े, और बड़े भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, और एक्टिविटीज़ भी आप बहुत सारी करवाते हैं इनको। तो आपको लगता है कि क्या इनके जो पढ़ाई में इनको कुछ योगदान मिल पाएगा? बिल्कुल, खेल खेल में बहुत अच्छी सीख पाते हैं। अभी बच्चे जो हैं, इनको आपस में देखा होगा आपने, लाइन से चप्पलें लगाना, बैठना, नमस्कार प्रणाम करना, भोजन मंत्र करना, गायत्री मंत्र करना, ये बच्चों को आ गया धीरे धीरे। तो आप इनको एक्टिविटीज़ के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दे रहे हैं, तो उसमें आप क्या क्या सिखाते हैं? देखिए, मैं नैतिक शिक्षा में हम कहते हैं बच्चों को सबसे पहले देश प्रथम है। अगर आप देश से लगाव होगा, देश के बारे में पहला इस एज के बच्चों को देश के बारे में जानना जरूरी है। मेरा देश माने क्या, देश क्या है, मेरे आसपास क्या है, उसके देश को हरी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है और उसको बनने में हज़ारों साल लगे हैं। उस सब का इतिहास, उन महापुरुषों का त्याग, बलिदान, तपस्या, वो बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे घर में जो दूध नहीं पीते थे, वो यहाँ पे आके दूध पीते हैं, बच्चे लस्सी पी रहे हैं, तो उनके अंदर बदलाव आ रहा है। ये मेरे को हर परिवार अपने आप को किसी ना किसी मंदिर से जोड़े, कि मेरे समीप का 2 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर का मंदिर है, मैं नियमित जाऊँ, मैं सुबह की आरती में, शाम की संध्या आरती में, मतलब साप्ताहिक जा सकता हूँ, तो लेकिन मैं जुड़ूँ उससे। तो ये सबको जोड़ना है। अब मंदिर शक्ति का केंद्र बनेंगे, आगे भी, पहले भी थे, आगे भी बनेंगे, और मंदिरों के माध्यम से मंदिरों के अंदर भी शिक्षा रहे। जब गुरुकुल होते थे तो बच्चों को वहाँ से पढ़ाया जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। अच्छा, मैंने आपका ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। साथ में मैं चाहूँगी कि आपसे जानना चाहती हूँ कि जो हमारा समाज है, वो इसमें क्या योगदान कर सकता है? समाज हमारे साथ में जुड़ के किसी भी रूप में, बच्चों को बड़े के रूप में, हम अपने आप को एक मंदिर से अटैच करें, किसी रूप में हम सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारे मंदिर में देखें, यहाँ पे उनके पास मंदिर के अंदर घंटी नहीं है, मूर्ति खंडित है, दीवार टूटी हुई पड़ी है। अगर हम उसमें इतना भी कर दें कि मैं साल में एक बार सफेदी करा पाऊँ, उसका सहयोग कर दूँ। मेरे पास में हम गायों के लिए करते हैं, गायों को चारा करना, जो गाय बचाने का होता है, गाय बहुत सारी गाय कटने जाती हैं, उनको बचाना, जो बीमार गाय हैं उनकी सेवा करना, तो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। बच्चे का जन्मदिन मनाना है हमें, तो जन्मदिन में कर सकते हैं कि तरीके मैं कम से कम आज एक गाय को चारा खिला के आऊँगा। ऐसा प्रयास करना चाहिए सभी को। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे क्वेश्चन बता दूँगा। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कोई संदेश जो हमारे समाज के लिए देना चाहें? देश प्रथम। अगर देश है, धर्म है, तो हम बच पाएंगे। सबके लिए ज़रूरी है। अगर हम बचपन में इन छोटे बच्चों को संस्कार देंगे, मंदिर लेके जाएंगे, तो बुढ़ापे में ये हमें लेके जाएंगे। जब मैंने कुछ सिखाया ही नहीं कि धर्म क्या है, देश क्या है, तो आने वाला भविष्य फिर हमारा अंधकार में होगा। तो हम चाहते हैं कि देश, भारत का उज्जवल भविष्य हो, इसलिए बच्चों से शुरुआत की है।
तो समाज को भी आप यही संदेश देना चाहते हैं कि घर में वो क्या करें क्या ना करें? हम किसी ना किसी रूप में मंदिर से जोड़े अपने आप को। बच्चों को मंदिर से जोड़ना अनिवार्य है। जी, ये हमारे जो है समाज के लिए भी अच्छा रहेगा और देश के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो आपका बेटा है ये लव्य, कब से यहाँ पे आ रहा है? इसको 1 मंथ हुआ है। इसने अभी संडे ही स्टार्ट किया था, बट फर्स्ट टाइम ये समर कैंप स्टार्ट किया है। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे इसको हमें भेज तो के? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो कुछ इम्प्रूवमेंट आपने देखी है उसके अंदर? हाँ, ये एक्टिव हुआ है, फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव, जो कि ये फिजिकली एक्टिव नहीं था, तो इसको फिजिकली एक्टिव हुआ है ये। तो 1 महीने में आपने इतना देख लिया कि आपको लगा कि ये फिजिकली एक्टिव हो गया। हाँ। कॉन्फिडेंस कितना है? कॉन्फिडेंस है इसमें, बिल्ट हुआ है? हाँ। अच्छा, तो मैंने भी देखा है काफ़ी बहुत एक्टिव है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से करता है। लवी बेटा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 5th में। तो आपको क्या लगता है, आप आगे भी भेजेंगे इसको यहाँ पे? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आप इसको और भी जगह रिकमेंड करना चाहेंगे और अपने फ्रेंड्स वगैरह? हाँ, अगर होगा तो मैं जरूर रिकमेंड करूँगी इसको। तो कुछ आप सजेशन कुछ देना चाहते हैं? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस हिसाब से, मतलब जो बच्चों को नहीं पता अपने देश के बारे में, जो स्कूल वाले नहीं बताते, वो इस कैंप के थ्रू इनको पता चल रहा है। मैं तो थैंकफुल हूँ इस कैंप के लिए। तो एक चीज़ है जो माता पिता की सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है कि आजकल के बच्चे फ़ोन पे बहुत लगते हैं, टीवी बहुत देखते हैं। तो क्या इसके में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें? टीवी वगैरह कम देखता हो या? देखो, टीवी तो मैं नहीं कहती, बट हाँ फ़ोन है, बट फ़ोन एक आज नेसेसरी भी हो चुकी है, क्योंकि स्कूल का होमवर्क ही हमारा फ़ोन के थ्रू आ रहा है, तो सारी चीज़ें हैं। बट हाँ ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं कि थोड़ा बहुत इसने फ़ोन छोड़ना शुरू किया है और अपनी फिजिकली एक्टिविटीज़ पे आया है, जो कि ये बिल्कुल ही डम्ब हो गया था, बिल्कुल ये फिजिकली नहीं हो पा रहा था। अभी तो हमने देखा लव्य बहुत अच्छा एक्टिव है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम करता है ना। मैंने बहुत देखा इसको आज यहाँ पे, और मैंने ज़्यादातर इसको ही शूट किया है ना लव्य? चलो, कल भी आएंगे, आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद आपको। Thank you. तो आपका शुभ नाम क्या रहेगा? ऋतु कपूर। थैंक यू। आते हैं आदित्य जी, और आपको आपने पहले भी देखा होगा, जो कि मेरे वीडियो में पहले भी आ चुके हैं, और काफ़ी अच्छा इन्होंने ज्ञान भी दिया था उस टाइम, काफ़ी अच्छा हमें समझाया था। और यहाँ पे ये बालशाला चला रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबको पहले तो नमस्कार। तो इसका हम यहाँ पे बच्चों की डेली शाला करते हैं। वैसे तो संडे टू संडे में हमारा 7 to 9 का 2 घंटे का होता है, जिसमें हमारा प्रयास यही रहता है कि हम बच्चों को फिजिकली एक्टिविटीज और ज़्यादा कराएं। वैसे तो बच्चे अपनी तरफ से भी गेम खेलते हैं, बट कुछ ऐसे गेम, कुछ नए, जिन्हें उन्हें और जिससे ज्ञान मिले। और हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी इससे जोड़ने की, क्योंकि जैसे आजकल सारे ही लोग इंग्लिश में जा रहे हैं। इंग्लिश अच्छी चीज़ है, हमें आनी भी चाहिए, बट हमें हिंदी भी नहीं भूलनी चाहिए। हमारा मेन फोकस यही है कि हम बच्चों को हिंदी में भी उनको वापस लाएं, उनकी हमारी अपनी संस्कृति से जोड़ें, उनको उनके बारे में बताएं। सक्षम, अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। तो क्या क्या सीखते हो यहाँ पे? यहाँ बहुत कुछ योगा, एक्सरसाइज, गेम्स वगैरह वगैरह। सेल्फ डिफेंस भी सीख रहे हो, मैंने देखा था। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। तो आपको क्या इम्प्रूवमेंट लग रही है अपने अंदर? थोड़ी पावर अलग लग रही है। पावर अलग लग रही है? दिखाओ जरा, अपने ऐसे करके दिखाओ। अरे वाह, क्या बात है। आपका? अच्छा, आप कब से आए हो यहाँ पे? कितने दिन हो गए? 10 days। अच्छा, मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पे? नव्या। तो अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? कितने दिन हो गए आते हुए? आज आई और कल आई। स्माइल कर दो एक अच्छे से। मज़ा आ रहा है? 10 वर्ष आप हैं मनीष जी, और आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। हाँ जी, मेरा नाम मनीष है जी, मैं जंगपुरा का निवासी हूँ। इसी ओल्ड एज पीछे मेरा घर है। बचपन से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ शाखा से। जब मेरी आयु 8 से 10 वर्ष थी, तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप शाखा जाते हो तो क्या सिखाते हैं आपको। तो मुझे जानने को मिला कि शाखा जो है वो व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास करती है, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है। तो इस शिविर के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को यही जो विकास जो हमें मिला, जो सीख हमें मिली, वो बच्चों की इतनी कोशिश करें, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मोबाइल और टीवी से जुड़े रहते हैं, उनका शारीरिक विकास कम हो पाता है और मानसिक विकास भी कम हो पाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि उनको टीवी से दूर करके थोड़ा खुली हवा में उन्हें कुछ अच्छे संस्कार दिए जाएं, देश के बारे में बताया जाए और समाज के बारे में बताया जाए, ताकि आगे जाके वो समाज के में जुड़े, समाज के लोगों की सहायता करें। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम उमेश है और मैं नवागता एक
प्रयास संस्था का फाउंडर हूँ। और हमारा प्रयास रहता है कि जो बच्चे आजकल आप समाज में देख रहे होंगे कि बच्चों के साथ जो संस्कार हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं, तो बाल संस्कार के ऊपर हम काम करते हैं, पर्यावरण पे भी हम काम करते हैं। तो हमने एक प्रयोगशाला की है, एक कार्यक्रम किया है हमने, ये 7 दिवसीय है, जिसमें हम स्थानीय बच्चों को लेकर आते हैं और यहाँ पे हम खेल के माध्यम से बच्चों को परिवार में रहना, अपने समाज में रहना और अपनी जो बेसिक सेल्फ बिहेवियर है उसके ऊपर काम कैसे करना है, बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट कैसे रहना है, इसके बारे में हम यहाँ पे कार्यशाला में सिखाते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो आपको मिलकर बहुत ही अच्छा लगा हमें। और मैं ये जानना चाहूंगी, आप यहाँ पे बच्चों को क्या शिक्षा देने आए थे या क्या आप बताना चाह रहे थे? यहाँ पे वर्ग लगा हुआ था, यानी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट हैं 1 से लेके 8 तक के, तो उन बच्चों के लिए हमने एक संस्कारशाला शुरू करी है। तो यहाँ पे अभी जो बच्चे हैं वो भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें और उनमें कुछ अच्छा सकारात्मक विचार आए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ, कुछ अच्छी अच्छी चीजें, कुछ क्रिएटिव चीजें हैं, जिससे बच्चे अपनी जमीन से जुड़े रहें, अपने संस्कारों से जुड़े रहें, अपनी भाषा से जुड़े रहें। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी, धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें, ऐसा करना हम भी सीखे, ऐसा करना हम भी सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। गर्मी की तपती दोपहर में, 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 पेड़ सदा देता है छाया, पेड़ सदा देता है छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं। देश हमारा ओ राम सिया गोविंद राधे, देश हमारा ओ राम सिया गोविंद राधे, है प्राणों से प्यारा ओ राम सिया गोविंद राधे, है प्राणों से प्यारा ओ राम सिया गोविंद राधे। भारत माता की